हाँ जी स्टूडेंट्स, ये हम देख सकते हैं डायग्राम 13.1 में एक्स कमोडिटी और ये वाई कमोडिटी। इनिशियली डोमेस्टिक प्राइस लाइन जो घरेलू उत्पादन संभावना वक्र है वो A1 B है, प्रोडक्शन E पॉइंट पे हो रहा है, राइट। यानी कि आप देख सकते हो वाई कमोडिटी का उत्पादन ज़्यादा है। अब अगर व्यापार किया जाएगा तो आपकी AB लाइन जो है वो A1B जो कि शो करती है कि X का प्रोडक्शन OB ही है, लेकिन Y की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है A1B, ठीक है। और इस पर पॉइंट C पर हम प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि E से C पर हम A1B पे शिफ्ट होते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल प्राइस रेशो को मेज़र करेंगे तो आपकी लाइन जो है वो A1B नहीं होगी, वो बल्कि A2B2 होगी, जो कि पॉइंट C से पास हो रही है। तो इसका मतलब कि जो अब संतुलन होगा वो A2B2 लाइन पर पॉइंट C पर होगा, राइट। और अब हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, अब देखेंगे A2B2 लाइन इज पैरेलल टू AB। तो जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व व्यापार के कारण उत्पादन बढ़ता है और लाइन शिफ्ट हो गई AB से A2B2, तो कितना चेंज हुआ, एक्स एक्सिस से मेज़र कर लें अगर हम तो BB2। तो कैसे मेज़र करेंगे व्यापार का लाभ, BB2 जितना चेंज हुआ BB2 डिवाइडेड बाय OB ओरिजिनल वैल्यू है, सो BB2 डिवाइडेड बाय OB ऐसे हम मेज़र कर सकते हैं। अब माल्थस क्या कहते हैं कि E से C पे जाना कि हमारा स्पेशलाइजेशन हो गया, उत्पादन क्षमता का विस्तार हो गया, ये एग्जैजरेशन है, ये बहुत अधिक अनुमान है, ऐसा नहीं होगा। तो वो क्या कहते हैं कि C के कहीं साइड, मतलब थोड़ा नीचे की साइड में हो सकता है कि व्यापार से लाभ होंगे, जैसा रिकार्डो ने कहा E से C पे जाना, AB से A2B2 पे जाना उचित है, लेकिन C पे नहीं, थोड़ा राइट साइड कहीं भी होगा, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद आपके इकोनॉमिस्ट हैं फिंडले क्या कहते हैं कि पॉइंट D होगा। अब D आप देख रहे हैं A3B3 लाइन पे है, A3B3 लाइन का मतलब है कि थोड़ा सा AB के पैरेलल A2B2 एक ओवर एस्टिमेशन, अधिक अनुमान को शो करता है, ठीक है। और उससे थोड़ा नीचे हम देखें कि व्यापार और स्पेशलाइजेशन बढ़ता तो है, लेकिन A2B2 की बजाय A3B3 आपकी लाइन होती है थोड़ा लो लेवल पे, और A3B3 पर D पॉइंट पर फर्म जो है, जो कंट्री है वो संतुलन में आ जाता है। तो E से D पर जब शिफ्ट होते हैं तो उस केस में आपका विशिष्टीकरण भी होगा, उत्पादन क्षमता का विस्तार भी होगा। और अब लाभ को कैसे मेज़र करेंगे, अगर यहाँ से मेज़र करना हो BB3 डिवाइडेड बाय OB, ठीक है, BB3 डिवाइडेड बाय OB। और अगर हम देखें तो C और D पॉइंट को एक ही इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाती है, वेलफेयर को या कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को। तो C और D एक ही पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो इसलिए चाहे हम रिकार्डो का C हो या फिंडले का D हो या माल्थस का C से थोड़ा राइट साइड हो, वो एक ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दर्शाते हैं, राइट। अब हम आते हैं, आप देखेंगे JS मिल्स अप्रोच। JS मिल ने क्या कहा है कि व्यापार से जो लाभ है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स बताने की उन्होंने कोशिश की है। व्यापार से लाभ होगा जब आपकी व्यापार की शर्तें अनुकूल हो जाएंगी, और वो शर्तें अनुकूल होने से वितरण कितना होगा, जिस कंट्री की फेवर में ज़्यादा टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं उसको लाभ ज़्यादा होगा, दूसरे को कम होगा। अब इसको हमने रेसिप्रोकल डिमांड या ऑफर कर्व, JS मिल की थ्योरी आपने पढ़ी है, सेम डायग्राम यू कैन फाइंड आउट हेयर, फिगर 13.2 आप देख सकते हो। ये एक्स कमोडिटी A कंट्री का एक्सपोर्टेबल, यानी कि A कंट्री से निर्यात करती है, ये B का एक्सपोर्टेबल है, यानी कि B कंट्री Y कमोडिटी को निर्यात करती है, ठीक है। और इसमें आपके ऑफर कर्व्स हैं OA कंट्री A की और OB कंट्री B की। अब आपकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन लाइन्स हैं या घरेलू विनिमय सीमा या घरेलू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कह लीजिए, डोमेस्टिक प्राइस रेशो OC A कंट्री का है, OD जो है वो कंट्री B का है, ठीक है। ऑफर कर्व के हेल्प से हमें पता चलता है कि पॉइंट B जो है वो संतुलन बिंदु है, दोनों कंट्रीज यहाँ व्यापार करने के लिए
जो है वो राज़ी हो जाएंगे, संतुलन में आ जाएंगे। और टर्म्स ऑफ ट्रेड कंट्री ए के एंगल से अगर हम मेज़र करें, ए के एंगल से, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, आयात की मात्रा डिवाइडेड बाय निर्यात की मात्रा। तो इंपोर्ट कितना है कंट्री ए, ये तो एक्सपोर्ट कर रहा है और ये चीज़ वो इंपोर्ट कर रहा है, वाई कमोडिटी यानी कि। तो ए कंट्री के लिए व्यापार की शर्तें क्या होंगी, पी क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि पी पॉइंट पर जब संतुलन है तो दोनों देश एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं कि कंट्री ए ओ क्यू क्वांटिटी का एक्सपोर्ट करता है और कंट्री बी पी क्यू का। ठीक है, अब हमने अंतर देखना है कि लाभ जो हुआ है उसका वितरण कैसे हुआ और कुल लाभ कितना है। अब कंट्री ए के एंगल से देखें पहले। कंट्री ए अगर व्यापार ना करे तो उसकी घरेलू विनिमय सीमा ये है OC, जिसमें कि OQ क्वांटिटी X के बदले में ये Y एक्सिस पर वर्टिकल Y उसे SQ मिलता है Y कमोडिटी का। लेकिन जब वह व्यापार करता है तो संतुलन P पॉइंट पे है। अब सेम क्वांटिटी OQ X की देने के बदले में उसे Y का मिल जाता है इंपोर्ट PQ। तो अपनी कंट्री में मिलता है SQ और इंपोर्ट करने से मिलता है PQ। सो PQ माइनस SQ, ये जो PS पार्ट है ये A कंट्री का गेन हो गया। राइट, अब कंट्री B के एंगल से देखते हैं। अगर B कंट्री अपनी कंट्री में PQ क्वांटिटी Y एक्सिस पे है ना, RQ क्वांटिटी देता है तो उसे X की मिलती है OQ। ठीक है, क्योंकि बी कंट्री वाई को एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो प्रोड्यूस करता है ज़्यादा वाई का, तो वाई का RQ देने के बदले में उसे मिलता है OQ। लेकिन जब वह व्यापार करता है तो संतुलन P पॉइंट पे है। अब उसे OQ सेम क्वांटिटी को लेने के लिए केवल PQ देना पड़ता है। पहले देता था RQ, अब देना पड़ता है PQ। तो लाभ कितना हुआ, RQ माइनस PQ। सो ये जो पार्ट है RP गेन ऑफ B, टोटल गेन कितना हो गया RS, RP प्लस PS, दिस इज टोटल गेन। और ये ऊपर वाला B का, नीचे वाला A कंट्री का। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों बराबर हों। आपके डायग्राम में ये पॉइंट थोड़ा ऊपर है तो A का गेन ज़्यादा हो जाएगा, नीचे है तो B का, अदरवाइज बराबर भी हो सकते हैं। उसके बाद है टॉजिक्स अप्रोच। टॉजिक का बिल्कुल सिंपल है कि व्यापार के कारण जैसे जैसे निर्यात उद्योग में विस्तार होगा, बिल्कुल सिंपल पैरामीटर्स हैं आपका। जब व्यापार करते हैं तो जो वो इंडस्ट्रीज़ जो अपने सामान को एक्सपोर्ट करती हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, श्रम की मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो वेजेस मिलेंगी तो डेफिनेटली मजदूरी में वृद्धि होगी, क्योंकि वो इन उद्योगों में अदरवाइज अकुशलता हो जाए, क्योंकि जो स्किल्ड लेबर है उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसको हाई वेजेस मिलेंगी। तो हाई वेजेस क्या होता है, इनकम का बढ़ना क्या है, वेलफेयर है। वेलफेयर का मतलब आपको लाभ मिलता है। तो व्यापार के कारण आय के ऊंचे स्तर से लोग घरेलू उत्पादित और आयात की गई दोनों वस्तुओं को अधिक खरीद सकते हैं और कल्याण के ऊंचे स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो टॉजिक का अप्रोच क्या है, इनकम अप्रोच है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज की, निर्यात उद्योगों के विस्तार से जो आय बढ़ेगी, और स्पेशली आप देख रहे हो किसकी बढ़ेगी, श्रम की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, उनकी आय बढ़ेगी तो बढ़ी हुई आय से हम इंपोर्टेड गुड्स भी ले सकते हैं, एक्सपोर्टेड गुड्स भी, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाए।